आज कटघोरा में अधिवक्ता संघ की बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। बैठक में पूरे अधिवक्ता संघ की नाराजगी साफ देखने को मिली। अधिवक्ताओं के बीच क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश भी नजर आया। अधिवक्ता संघ के सचिव ने जनप्रतिनिधियों को जमकर आड़े हाथों लिया है, साथ ही इनकी नाकामियों व झूठे वादों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। इन्होंने कटघोरा को जिला नहीं बनाए जाने का बड़ा कारण सीधे तौर पर कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर व पाली तानाखार विधायक मोहितराम केरकट्टा को जिम्मेदार ठहराया है, जो सत्ता पक्ष से होने के बावजूद प्रदेश के मुखिया तक अधिवक्ता संघ व कटघोरा वासियों की जायज मांग को पहुंचा पाने में असमर्थ रहे हैं। इन्होंने यह भी जाहिर किया, बीते 24 मार्च को प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करने अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिगण रायपुर गए हुए थे, लेकिन उन्हें मुखिया से मिलने का अवसर तक नहीं दिया गया। लिहाजा अधिवक्ता संघ अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। बैठक में कटघोरा विधायक के चुनावी घोषणा पत्र का भी जिक्र किया गया, जिसमें इन्होंने बड़े दावे के साथ कटघोरा को जिला बनाने की बात कही थी। अब यह दावा कहीं विधायक के लिए आफत ना बन जाए, क्योंकि अधिवक्ता संघ के सचिव ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल एफआईआर करने की बात कही है। आखिर कटघोरा को जिला नहीं बनने के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, जो प्रदेश के मुखिया तक कटघोरा की मांग सीधे तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल अब अधिवक्ता संघ कटघोरा को जिला बनाने की लड़ाई खुले तौर पर लड़ने को आतुर हैं, और यह बात भी कही जा रही है कि अधिवक्ता संघ स्वयं अपने प्रत्याशी घोषित कर सकता है। अब कटघोरा को जिला बनाने की लड़ाई सहज नजर आ रही है। कटघोरा से अरविंद शर्मा व सुनील कुर्रे की रिपोर्ट। ये कल दूसरे दौर की बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल रायपुर कल गया हुआ था। संभवतः सीएम से आपकी मीटिंग हुई, बातचीत में किस बात पर चर्चा हुई और किस तरह का आश्वासन शासन की ओर से मिल पाया? सबसे पहली बात, अधिवक्ता संघ कटघोरा की सीएम के साथ किसी प्रकार की कल कोई मीटिंग नहीं हुई है। क्षेत्रीय विधायक महोदय अधिवक्ता संघ कटघोरा को निमंत्रण दे के बुला लिए कि सीएम साहब से मिलना है, और किसी भी अधिवक्ता को सीएम साहब से नहीं मिलवाया गया है इस मुद्दे को लेकर। तो बात ये उठी है कि वहाँ प्रतिनिधियों ने भी जिला बनाने की मांग रखी है। अब वो कौन प्रतिनिधि और किस प्रकार के प्रतिनिधि लोगों ने जिला बनाने की मांग रखी है ये तो नहीं जानते, लेकिन अभी तक जिला बनाने की मांग सीएम साहब के पास नहीं पहुंची थी, और ये कल के बातों से पता चल गया है। तो कल के दौर में किस चीज़ की क्या निकला बातचीत, अगर जो भी हुई? कल की ये जो बैठक थी सीएम साहब के ऑफिस में, वो आदिवासी सम्मेलन के मद्देनज़र कोई बैठक थी। इसमें अधिवक्ता साथियों को भी विधायक महोदय के द्वारा बुलवाया गया था कि जिला बनाने के संबंध में बात रखना है करके, लेकिन किसी भी अधिवक्ता को कल सीएम साहब के पास बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है, ना ज्ञापन देने दिया गया। आपकी तैयारी थी पूरी तरह से? हमारी तैयारी पूर्ण रूप से थी। हम तो 215 दिनों से सीएम साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमको क्षेत्रीय विधायक महोदय 2 बार तो रायपुर बुला के, और कल तीसरी बार रायपुर बुला के हम लोग को सीएम साहब से मिलने नहीं दिया गया। आगे किस तरीके का रुख अख्तियार करेंगे? आगे की रूपरेखा अब थोड़ा बृहद रूप से होगी, और ये सीधा सीधा विरोध होगा, क्योंकि जो सीएम साहब ने कल घोषणा किया है, चाहे किनके ही बोलने पे किया है, एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी की, कटघोरा को एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी यहाँ एसडीएम साहब यहाँ बैठते ही हैं। यह जिला की मांग के लिए बात हुई थी, ना कि एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी की बात हुई थी। जिला का मांग के लिए बात हो रही है हमारी। तो क्या शासन भी इन चीज़ों को लेकर मतभेद रख रहा है कि एक तरफ महन जी बोलते हैं मैं पूरी तरह से आपके साथ, और दूसरी तरफ सीएम की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा? मैं ये नहीं जानता शासन मतभेद रख रहा है कि नहीं रख रहा है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे क्षेत्र के दोनों क्षेत्रीय विधायक, पाली तानाखार के विधायक मोहितराम केरकट्टा जी और कटघोरा विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी, अगर ये चाहते तो जिला बनाओ। आज 215 दिनों से यहाँ वकील लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई बात आज तक सीएम साहब के पास नहीं गई। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों विधायक कटघोरा विधानसभा के, पाली तानाखार विधानसभा के, ये कटघोरा को जिला बनने देना ही नहीं चाहते हैं। को आगे विस्तार ले जाने की बात किस तरह से विस्तारित करेंगे आप आंदोलन? अब आंदोलन को अधिवक्ता संघ अपने स्तर से, और अब सड़क की लड़ाई लड़ने का टाइम आ चुका है, और ये आंदोलन और ये जिला नहीं बनना आने वाले विधानसभा में इसका बहुत घातक परिणाम सामने वाली रूलिंग पार्टी को इसका भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कटघोरा जिला क्यों नहीं बन पा रहा है? कटघोरा जिला इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक महोदय हैं, वो कभी चाहते ही नहीं है कि कटघोरा जिला बने। ये लोग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, सिर्फ बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग, और फोटो सेशन कर रहे हैं सीएम साहब के साथ में लोग। जैसा कि पूर्व विधायक ने बताया था कि मौखिक तौर बोला भी था कि उन्होंने कटघोरा को जिला बनाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है?
पूर्व विधायक महोदय क्या बोले, क्या नहीं बोले, क्या सच है क्या झूठ है, ये किसी को नहीं मालूम है। ये जितने आज प्रेस में आ रहा है कि ये बात रखे थे, ये बात रखे थे, हाँ, जब हमारे अधिवक्ता संघ के साथी गए थे, जब वही अपनी बात को नहीं रख पाए तो हम दूसरे की बातों को कहाँ से मान पाएंगे। तो इस बार समझा जाए कि अधिवक्ता संघ खुले तौर पर सामने आकर अपनी लड़ाई लड़ेगा। इस बार ये समझा जाए कि अधिवक्ता संघ खुले तौर पर इस बार कटघोरा विधानसभा और पाली तानाखार विधानसभा में जिला बनाओ अभियान समिति के तहत में एक बैठक रखी जाएगी बृहद रूप से, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जिला बनाओ अभियान समिति के द्वारा इन दोनों विधानसभा में प्रत्याशी उतारा जाएगा हमारे जिला बनाओ अभियान समिति की तरफ से, इन दोनों विधायकों के खिलाफ में। विधायकों से कल किसी तरह की आपकी चर्चा हुई? विधायकों से मेरी किसी प्रकार से चर्चा नहीं हुई है, ना इनके द्वारा संघ को किसी लेटर जारी करके बताया गया था, सिर्फ मौखिक रूप से सूचना दिया गया था कि आपको वहां चलना है करके, रायपुर जाना है। लेकिन वहां ना रायपुर जाने के बाद में जैसे पिछले 2 बारों से आप सीएम साहब से नहीं मिलवा पाए थे, और तीसरी बार तो सीएम साहब उपस्थित थे फिर भी नहीं मिलवा पाए। एक बात और सामने आई है कि अधिवक्ता संघ विधायकों से भी खासा नाराज है, क्या ये सही बात है? एकदम बिल्कुल कटु सत्य है। जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे, दोनों क्षेत्रीय विधायकों से अधिवक्ता संघ कटघोरा में भारी निराशा है, और इसलिए निराशा है क्योंकि आज 215 दिनों से यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हैं, और विधायक महोदय यहाँ पर आके अपना धरना प्रदर्शन में यहाँ के अपनी वक्तव्य को भी रखे हैं कि हम जिला बनाने में आपका साथ देंगे, लेकिन आज तक सीएम साहब के पास में जिला से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। कटघोरा को जिला बनाने को लेकर आगे की लड़ाई किस तरह जारी रहेगी? आगे की लड़ाई कटघोरा को जिला बना के सड़क की लड़ाई होगी, और इन दोनों विधानसभा में जिला बनाओ अभियान समिति के द्वारा इस विधानसभा चुनाव में इन दोनों विधायकों के खिलाफ में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे हम लोग। कल वयोवृद्ध बोधराम कंवर जी भी साथ थे, और जो चीज़ें मीडिया के तौर पे बाहर आ रही थी उनकी बात को नहीं काटने की बात सीएम ने कही है, तो कुछ ये जानकारी आप लोगों को मिली है? बोधराम कंवर जी तो यहाँ भी आके इस चीज़ को बोले थे, समर्थन दिए थे। तो ये जब आप बोधराम कंवर जी, आप 25 साल से यहाँ के विधायक थे, आपके पुत्र यहाँ अभी वर्तमान में 5 साल से विधायक हैं, तो आप जब 30 सालों में कटघोरा को जिला बनाने का नहीं बना पाए, तो अब मेरे को तो संभव नहीं लग रहा कि आप कटघोरा को जिला बनाने के लिए इतना संघर्षरत हैं। अगर आप चाहते, अगर एक विधायक महोदय अगर दमदारी से अपनी बात रखते, तो मुख्यमंत्री महोदय को कटघोरा को जिला बनाना पड़ता। 15 दिनों से हम लोग आंदोलनरत हैं, सीएम साहब के पास में कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं रखी गई है कि कटघोरा को जिला बनाने के संबंध में। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह यह हो सकती है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं यहाँ के, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे ना हो, जो भी होंगे यहाँ के, जो आज हमको समर्थन देने आए, जो भी बात रखना चाहिए रूलिंग पार्टी के नेता लोगों को, वो रूलिंग पार्टी के नेता अपनी बात को सीएम साहब के पास नहीं रख रहे हैं और दमदारी से नहीं रख पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह अब वो खुद ज़्यादा बता सकते हैं इसके बारे में, नहीं तो विद्वान अधिवक्ता लोग 215 दिनों से आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये बात को देखना चाहिए कि जिला बना, और सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था सन 2018 में, तो पुरुषोत्तम कंवर जी एक पॉम्पलेट बंटवाए थे, मैं शपथ लेता हूँ कि कटघोरा को जिला, मेरे को आप विधायक बनाए, मैं कटघोरा को जिला बनाऊंगा। तो आप फिर क्यों शपथ पत्र बांट के आप कटघोरा को जिला बनाने की के लिए शपथ पत्र बांटे और कटघोरा को जिला बनाऊंगा, आप मुझे विधायक बनाओ। तो क्या अब ये समझा जाए कि एक तरफ जिला बनाओ आंदोलन भी चलेगा और दूसरी तरफ इन विधायकों के खिलाफ भी आंदोलन? बिल्कुल, अब जिला बनाओ आंदोलन तो हम लोग का अनवरत जारी रहेगा। ऐसे भी ठंडी पानी बरसात गर्मी हम लोग तो खड़े ही हैं वहाँ पर, और इन विधायकों के खिलाफ में भी जिला बनाओ अभियान समिति की तरफ से मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। उस बैठक में निर्णय होगा, जो भी इच्छुक होंगे वो पाली तानाखार विधानसभा से मोहित राम क्रिकेटा के विरुद्ध में और कटघोरा विधानसभा से पुरुषोत्तम कंवर के विरुद्ध में अपना उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे। कटघोरा नगर के तमाम सामाजिक सभी आपको बहुत जिला बनाने के लिए, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको क्या कटघोरा को जिला बनाने के लिए जितने भी सामाजिक संगठनों ने अपना योगदान दिया, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से आभारी हैं। लेकिन कल जो हमारे यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष और भी बड़े बड़े जो नेता बनते हैं कांग्रेस के, क्यों नहीं जाके इस बात को रखे? जब माइक दिया जा रहा था बात रखने के लिए, तो क्यों नहीं अपनी बात को रखे सीएम साहब के पास में कि जिला बनाने के लिए हम लोग आए हैं या जिला बनाने के संबंध में आपसे बात करना है। आप जब हमारे अधिवक्ता साथियों को ही नहीं मिलने दिया गया, तो फिर अब इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारे विधायक कितने इंटरेस्टेड हैं जिला बनाने के लिए। एक पेपर में समाचार चल रहा है कि प्रतिनिधि मंडल जो है के साथ मिलकर
प्रतिनिधि मंडल में कौन से किस्से महोदय, मैं उनको नहीं जानता। मेरे अधिवक्ता संघ में जो प्रतिनिधि मंडल, मैं उनको जानता हूं। मैं और प्रतिनिधि मंडल को जानता ही नहीं हूं। वर्जन लग रहा है हर जगह। किनका? शेख इश्तियाक का। वो मैं शेख इश्तियाक जी कौन है, मैं उनको नहीं जानता। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये शपथ पत्र है। मैं पुरुषोत्तम कंवर शपथ लेता हूं कि अगर आपने मुझे पंजा छाप में बटन दबाकर चुना तो मैं कटघोरा का जिला बनाकर रहूंगा। तो जब आप शपथ पत्र दे सकते हैं कटघोरा का जिला बनाने के लिए, तो ये तो आपका झूठा वादा था, यानी आपका चुनावी वादा था। आज 3 साल हो गए हैं, आप किस प्रकार से प्रयासरत हैं वो तो दिख ही रहा है। आपके चुनावी वादे को अधिवक्ता संघ उससे को 215 दिनों से पूरा करने के लिए बैठा है, और अब इनके इस चुनावी जो घोषणा पत्र है इसको लेकर अब हम लोग थाना में हम लोग अधिवक्ता संघ FIR दर्ज करवाएंगे इस झूठे शपथ पत्र को लेकर।